जय हिंद। मैंने 408 तथा 1032 के एचसीएफ को इतने के रूप में प्रकट किया जाता है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ पहले निकालो इन्हीं दोनों का। मैंने बताया था ना, ये एलसीएम गुणे एचसीएफ है ना, उसी के अनुसार। लेकिन वो तुम्हें करना ही नहीं है, तुम्हें इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है। केवल क्या, एचसीएफ कह रहा है ना, इनका तथा इनका एचसीएफ इतने के रूप में लिखा जा रहा है। तो 408 का जब निकालेंगे तो 2 से 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, 2 से 2 5 जा 10 1। अब 3 से जाएगी ना, 3 3 1 जा 3, 3 7 जा 17, 17 1 जा 17, है ना, ठीक है। अब फिर इसके बाद 1032 पे आ जाओ। देख लो भैया, अब 2 से करें तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब ये हो जाएगा 11, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 7 जा हाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा। अब 3 से ले जाओ, 3 4 जा 3 3 जा, ठीक ना। अब 43 टाइम लेकर जाओ। अब इसका ये 408 इक्वल कितना आया है, 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 17 है, और 1032 का 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 43 है ना। तो इसी में जो मैच खाए, ये मैच खा रहा है ना, ये मैच खा रहा है, ये मैच खा रहा है, ये मैच खा रहा है। जो मैच खा रहा है उसी को लिखो, जो नहीं मैच खा रहा है उसको छोड़ दो। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल, एचसीएफ दिख रहा है ना, ये थोड़ा गाढ़ा नहीं है। एचसीएफ इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इक्वल 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना। अब कह रहे हैं कि इनका और इनका एचसीएफ ये है ना। तो हम सवाल के अनुसार कैसे करेंगे, तो 24 इक्वल इतना है ना, 132 m माइनस 408 इंटू 5। इसका मल्टीपल कितना आया था, 24। इसको इधर ला लेंगे, प्लस कितना आया था 2040 इज इक्वल 1032 m। इतनी बात समझ गए। बस इसका गुणा किया, इसका गुणन क्या आ जाएगा 2040, 2040 को इस साइड ला लिए, प्लस में हो गई है। बस यही किया हूं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बस अब इसको जोड़ देंगे, 4 से 4 जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 0 ये हो जाएगी। अब इसको लाओ यहाँ डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो जाएगा 1 0 3 3 2 इक्वल एम, है ना। इसको काटोगे तो 2 जा 1032 दूना 2064, तो यानी इसका मान 2 आ जाएगा, है ना। तो एम का मान देखो 2 आ रहा है। ठीक है, कोई कठिन नहीं। देखिए 165255 है ना। तो 165 1 टाइम जाएगी तो 165, 15 में 6 गए 9 6 15, 90, 165, 90 एक
5 9 16 9 7 16 ना, तो 90 8 छंग 8 आ रहा है, देखो आंसर HCF इक्वल 8। ये वाला मेथड आसान है, हाँ बस लगा लो। ए भैया देखो देखो 657 व 963, इसका HCF निकालो भैया। इसको काटो, कितने में जाएगी ये? पहले 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 27। तो 657 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 73 और 107 इक्वल, ओ सॉरी 963 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू, हाँ देखो इसमें ये मिल रहा है ना, जो मिल रहा है तो वही HCF हो जाएगा। HCF इक्वल 3 इंटू 3 इक्वल 9। अब इसका मान 9 आ गई ना, तो देखो इसका 9 आ गई, भाग इससे लगाए हो, अरे चाहे जिससे लगाओ, बहुत बढ़िया उस तरफ, लेकिन यहाँ ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है, तुम चाहे जिस बीच से लगा लो, है ना। तो ये करो, भाग कौन ये वाला, भाग इससे आसान होती है, तुम उसी तरह लगाओ, है ना, यूक्लिड विभाजन से ही लगाओ तुम, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इस पे रख देते हैं 9 इक्वल 657 x प्लस, इसका मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा, चलो 9 प्लस 14445 इज इक्वल 657 x, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1444, 9 5 14, 45 9 54 हो जाएगी ना, 54 इक्वल 657 x, तो ये आएगी, डिवाइड हो जाएगी 14454 अपान 657 इक्वल x, कितनी टाइम, सही है ना, नहीं हो गई, है ना। तो पहले क्या करोगे, देखो ये HCF तो निकालोगे ही, देखो ये सवाल कह रहा है कि ये वह HCF ज्ञात कीजिए जिसका 245 या 129 को विभाजित करने पर 5 शेष प्राप्त होता है। तो 5 शेष के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनमें से 5 हम घटा देंगे ना, है ना, पहले इनमें से 5 घटा देंगे। तो अब इसका LCM निकाल लो, HCF, चाहे यूक्लिड विभाजन से निकाल लो और चाहे जिस मेथड से निकाल लो, वो तुम्हारे ऊपर है, 10 तुम्हें जो सरल लगे। यहाँ कहा नहीं है कि यूक्लिड विभाजन से ही निकालो, जब कहेगा तो ही करना, नहीं कहा तो मत करो। तो HCF निकालना चाहे उस तरह मेथड से, जिसको जो सरल लगे वही करो, ठीक है ना। 4 टाइम जा सकती है, 4 4 दूनी 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, हाँ अब यहाँ से आ जाएगी 4, 12 में से 6 गेंद 6, 9 में से कुछ नहीं, अब 240, 19, 10 में से 2 गेंद 8, यहाँ बचा 13, 13 में से 9 गेंद 9 4 13, 48, 48 गन्ना 48, कितना आ जाएगी, 14 8 6 14, यहाँ 5 में से 1 गेंद, 5 में से 1 गेंद 4 गेंद 1, है यहाँ 48, 16 3 48 ना, देखो 16 आ रही है आंसर। देखो ये भैया HCF, अगर तुम्हें यूक्लिड फिलहाल तो सारा यूक्लिड विभाजन से ही लगाना है, मैंने दोनों मेथड इसलिए बताया कि तुम्हें जो सरल लगे। अगर यूक्लिड विभाजन कह रहा है
तो यूक्लिड विभाजन से करो, नहीं कह रहा तो मत करो। तुम्हें जो सही लगे, जो तुम्हें आता है वही भाषा, वही प्रयोग करो, वही तरीका अपनाओ, है ना। ये बात ध्यान देना, अगर तुम्हें यही सरल लग रही है तो यही लगाओ, है ना। चलो ठीक है, जल्दी उतारो, है ना। बहुत मजा आने वाला है सवाल में भैया। एक कमरे की लंबाई इक्वल चौड़ाई इक्वल और ऊंचाई इक्वल इक्वल 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 6 मीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई ऊंचाई 4 मीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। इतना है भैया। हाँ देखो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हम इसको पूरा सेंटीमीटर में बदल देता हूँ, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। सेंटीमीटर में बदल देते हैं, बदल दें भैया। तो ये सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 8 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। इसका हो जाएगा 625 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। ये 475 सेंटीमीटर हो जाएगी, हो गई ना। अब इसके बाद तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। अब एचसीएफ यहाँ पर भाग भी से निकालोगे, तुम्हें थोड़ा हो सकता है लंबा पड़ जाए, इस तरह एचसीएफ निकाल लो, तुम्हें आसान हो जाएगी। 850, हाँ 625, 475, यहाँ 2 × 5 × 5 × 17, यहाँ 5 × 5 × 5 × 5, यहाँ हो जाएगा 5 × 5 × 19। तो यहाँ एक जोड़ा बना है इनका, एक जोड़ा ये बन गया। कहाँ जोड़ा बन गया? इनका एचसीएफ कितना होगा? 5 × 5, 825 आ रहा है।